गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने दो प्रकार की जो धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी थी उनको कैसे उन अभिक्रियाशील जो धातुएं थी वो एक तो सबसे पहले तो वो करी थी जो किसी के साथ विक्रिया नहीं करती, यानी सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं को हमने सिर्फ गर्म करके ही उनसे धातु को निकाल लिया था, है ना, उनके अयस्कों से। इसी तरह से हमने जो बीच में आती है श्रेणी में, यानी जो ना तो ज्यादा अभिक्रियाशील है और ना कम अभिक्रियाशील है, उनको हमने कैसे निकाला था। उनको हमने यानी दो मेथड थे बच्चों, उसमें दो मेथड से हमने उसको निकाला था। कैल्शिनेशन यानी भर्जन और निस्तापन। कल का जो वीडियो है वो बहुत जरूरी है, उसमें से 2-3 मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। कल वाला वीडियो जरूर देखना बच्चों, और आज वाला उससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब लास्ट बच गई आपकी सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनको हम कैसे प्राप्त करें, ठीक है। मतलब देखिए ये ज्यादा अभिक्रियाशील होती है बच्चों, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं इसको। ये धातुएं बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ये धातुएं ज्यादा अभिक्रियाशील है, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। इन धातुओं की बंधता का मतलब कह सकते हैं प्यार कह सकते हो आप, यानी इसमें कह सकते हैं जुड़ना कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन अगर मिल गया, देखो बच्चों आपके पास मान के चलिए ऑक्सीजन है, तो आपके पास एक तो जैसे आपके पास मेटल है, सोडियम है, चाहे पोटेशियम है, चाहे मैग्नीशियम है बच्चों, और आपके पास एक पड़ा है कार्बन। तो ये ऑक्सीजन है ना, इसके पास भाग के नहीं आएगा बच्चों, ये इनके साथ ही रहेगा, ये इनके साथ ही रहेगा। देखो बच्चों एक मैं छोटा सा पिछले पीरियड में मैंने करवाया था, देखो जिंक का ऑक्साइड को कार्बन से विक्रिया करवा करके मैंने आपको बताया था ये कार्बन इसको छीन लेता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन को अपने पास ले आता है। ये बच्चों ऑक्सीजन को ये अपने पास इसलिए ले आता है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन की बंधता ज्यादा है, जिंक की कम है। जिंक कम अभिक्रियाशील है बच्चों और कार्बन यहां पर ज्यादा है, लेकिन यहां पर तो उल्टा हो गया बच्चों। जैसे मान के चलिए कोई मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो, कोई पोटेशियम का ऑक्साइड हो, तो वहां पर अगर आप कार्बन जोड़ दोगे तो वहां से ऑक्साइड उसके पास नहीं आएगा बच्चों, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की जो बंधता है वो इनसे ज्यादा है, यानी यहां पर ये जुड़े रहेंगे और कार्बन के पास नहीं आएंगे, ठीक है। बस इतना समझने की जरूरत है। देखिए आगे, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक होती है, ये हमने पढ़ दी है, ठीक है। कार्बन को अपचायक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अपचायक का मतलब है कार्बन छीनने वाला, कार्बन छीनने वाले के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि छीनेगा तब ना जब ये ज्यादा विक्रियाशील होगा कार्बन, लेकिन यहां पर तो धातुएं ज्यादा क्या है, विक्रियाशील है बच्चों। तो फिर कैसे करें? बिल्कुल आसान तरीका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा या कह सकते हैं अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए बच्चों करना क्या है इसमें समझते हैं एक बार। अगले इसमें डायग्राम लास्ट ही करेंगे, एक ही करेंगे, बाकी मंडे को स्टार्ट करेंगे हम इसको, ठीक है। थोड़ा सा 2 पीरियड का 2 लेक्चर का आपका ये रहता है, ठीक है। देखिए विद्युत अपघटनीय अपचयन होता क्या है बच्चों? देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है जैसी धातुओं को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, यानी गलित क्लोराइड का मतलब है द्रव अवस्था में उनके क्लोराइडों से, जैसे सोडियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम का क्लोराइड,
तो इनको क्लोराइड के रूप में गलित अवस्था में, गलित का मतलब बच्चों यानी ठोस अवस्था नहीं, गलित अवस्था में कहने की बात है। गलित अवस्था में क्लोराइड होने चाहिए और उसमें से बिजली पास करनी है बच्चों, विद्युत पास करनी है। और विद्युत पास करेंगे ना, आपको पता है बिजली जब विद्युत पास करते हैं, एक टर्मिनल एनोड होता है, एक होता है कैथोड। कैथोड वाला नेगेटिव, एनोड वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो जहां पर कैथोड होगा वहां पर आपको धातु मिल जाएगी, और जहां पर एनोड होगा देखो बच्चों वहां पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी बच्चों, याद रखना है। यहां पर क्लोरीन, देखो बच्चों डायग्राम से समझते हैं इसको, ठीक है। देखो डायग्राम से समझेंगे इसको, बिल्कुल इजी डायग्राम है। देखो मैंने नीचे डायग्राम बनाया बच्चों, देखो एक बार डायग्राम को। ये मैंने क्या किया, इसमें मैंने विद्युत अपघटन करवाना है। इंग्लिश में नहीं देखोगे, हिंदी में देखोगे ये वाला, ठीक है। यहां पर बिजली गुजारेंगे, ये कैथोड है, ये एनोड है। अब देखिए इसमें बच्चों सोडियम क्लोराइड का द्रव अवस्था में है, कह सकते हैं। देखिए बच्चों जब सोडियम क्लोराइड में से बिजली पास करेंगे, क्लोरीन का आयन माइनस हो जाएगा। अरे जब करंट पास करते हैं इसका मतलब आयन घूम रहे हैं इधर उधर, ध्यान रखो, कल भी बताया था। अरे जब भी किसी सॉल्यूशन में हम करंट पास करते हैं तो इसका मतलब आयन फ्रीली घूम रहे होते हैं। तो देखिए बच्चों अब सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस का है, तो ये कहां जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। नेगेटिव क्या है, कैथोड है। तो सोडियम जो है कैथोड के ऊपर जाकर के जमा हो जाएगा। क्यों होगा बच्चों सोडियम, क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है। रट्टा नहीं मारना कि सोडियम कैथोड पे जमा हो जाएगा, सोडियम मैट धातु कैथोड पे जमा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव और धातुएं बनाती है पॉजिटिव आयन, धनायन बनाती हैं। धन वाला नेगेटिव के पास जाता है बच्चों, इसलिए ये धातु कहां पे जमा हो जाएगी, कैथोड पे जमा हो जाएगी। और क्लोरीन कहां पे जाएगी, इस एनोड से मुक्त हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से ये आसान था, बिल्कुल आसान था। इसी तरह से एल्यूमिनियम धातु को भी उसके ऑक्साइड से प्राप्त किया जा सकता है। चलो पीछे वाले पेज पे वापस आते हैं बच्चों, देखो एक बार पीछे वाला पेज एक बार फिर से देखो बच्चों। मैग्नीशियम सोडियम धातु को क्या करते हैं, उनके गलित अवस्था में, गलित क्लोराइडों के अवस्था में क्या किया जाता है, उनके अंदर से बिजली पास की जाती है। यानी गलित अवस्था में क्या करेंगे, बिजली पास करेंगे। और आपको याद रखना है कैथोड पे क्या हो जाएगा, धातु जमा हो जाएगी, और एनोड पे क्लोरीन गैस निकलेगी। ये देखो ये मैंने लिख दिया है, कैथोड पे क्या होगा, जो सोडियम आयन है उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और धातु बन जाएगी। देखो ये समझो थोड़ा, ये धातु मिली है आपको, ये पूरी बनानी है, धातु है ये आयन है बच्चों, ये आयन है, ध्यान रखो इसका। इस आयन को क्या मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन, यानी करंट पास होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव, चलो बैटरी बना देता हूं यहां पर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान से सुनो बात, यहां पर देखो ये क्या होगा, यहां पर नेगेटिव है, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। अरे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां से सोडियम धातु है, इसका प्लस आयन मिलेगा, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो सोडियम धातु बन जाएगी। समझ में आया, देखो एक बार फिर से, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सोडियम जो आयन है उसको मिलेगा, तो क्या मिल जाएगी, धातु मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, देखो दोबारा से, यहां से क्लोरीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन, मतलब फिर क्लोरीन को क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। देखिए यहां से फिर से, यहां से इलेक्ट्रॉन होकर के, यहां से इलेक्ट्रॉन हुआ, यहां चला गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा वापस, तो क्लोरीन के पास से वापस इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा था एक, इसे उड़ जाएगा, ये यहां पर जमा हो जाएगा, यहां पर जमा हो जाएगा तो क्लोरीन गैस बन जाएगी, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा बच्चों इसके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तभी तो करंट पास होता है।
अरे जब भी किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, या फिर हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही करंट कहते हैं, यानी तभी बिजली गुजरी जाती है ना, बिजली गुजरती है बच्चों, ठीक है। तो चली जाएगी बिजली गुजरती, तो इसलिए ही ये आपका अपघटन है, विद्युत अपघटनीय अपचयन है, ये आपका किस लिए था, अति अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, इसको उतारो।